मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधे सीधे नहीं कही जाती, घुमा फिरा करके कही जाती हैं, ताकि जिस मैसेज को जिस तक पहुंचना है उस तक वो मैसेज पहुंच जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अपने आसपास आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अपनी बातों को इस अंदाज में घुमा फिरा करके कहते हैं कि साहब उसका मकसद उनका हल हो जाता है, लेकिन अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आईना दिखाया, उन्हें समझाया प्रोटोकॉल होता क्या है। सीजेआई गवई ने इस अंदाज में बात कही। फौरी तौर पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक्शन में आना पड़ा। कहा तो जा रहा है, उन्होंने फटकार भी लगाई। मगर दोस्तों, इस बीच में 31 मई को क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सीजेआई गवई ने आकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने अंदाज में उनकी क्लास लगाई। अब जो सीजेआई गवई ने बात कही उसे कोई समझे या ना समझे, सीएम योगी तो जरूर समझे होंगे। आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए सीजेआई गवई उनसे उम्मीद क्या कर रहे हैं? संदेश सीजेआई गवई ने दे दिया, पूरी बात भी कह दी। सीजेआई की बात मोदी शाह के साथ विपक्ष में अखिलेश और राहुल को भी समझ में आई तो जरूर होगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई गवई ने जब वहां पर गए उत्तर प्रदेश, जहां के जज शेखर यादव हैं, आपको याद होगा हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव किस तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लगे, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसा लगा था वो तो बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ता हो गए हों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई ने जो बात इशारों में शेखर यादव को कही, उससे लगता है मैसेज तो उन्होंने जस्टिस शेखर यादव के साथ साथ बीजेपी के भक्तों को भी दे दिया। दोस्तों, आपको याद है ना जस्टिस शेखर, जिन्होंने कहा था कि यह देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, जिन्होंने मुसलमानों को किस तौर पर हीन भावना से देखते हुए किस तरीके से मुसलमानों के लिए अभद्र टिप्पणी की थी, और जिस पर योगी आदित्यनाथ ने उनका पक्ष भी लिया था। कमाल का देश है, कमाल का प्रदेश है, कमाल के राजनेता हैं, कमाल के जस्टिस हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो जस्टिस थे, उस वक्त उन्होंने कहा था, अभी भी जस्टिस हैं। खैर, दरअसल उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में सीजेआई बी.आर. गवई प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि भारत का संविधान ऐसा दस्तावेज है जिसने देश को हर संकट में एकजुट और मजबूत बनाए रखा है। चीफ जस्टिस गवई ने कहा कार्यक्रम के दौरान, अभी कानून और न्याय मंत्री मेघवाल ने कहा कि सीएम योगी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। मैं कहना चाहूंगा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की भूमि पावरफुल लोगों की है ही, योगी जी तो पावरफुल है ही हैं। सीजेआई गवई ने कहा कि योगी जी पावरफुल हैं, लेकिन दोस्तों, इस बात से अहम सीजेआई गवई की वो बात है जिसमें वो कहते हैं प्रयागराज की भूमि पावरफुल लोगों की है। ये महत्व नहीं रखता। सीधी सी बात है, प्रयागराज में हाईकोर्ट है। एक तरीके से सीजेआई गवई हाईकोर्ट को अपना धर्म तरीके से निभाने का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि इसी हाईकोर्ट में जस्टिस शेखर सिंह जैसे जज हैं जिन्होंने पॉलिटिकल इवेंट में जाकर हिंदू मुस्लिम की बात की। एक तरीके से वो सीएम योगी की भाषा बोलने लगे थे। दोस्तों, जिस पर कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती उसे ट्रैक पर लाने की जिम्मेदारी है, उसमें हाईकोर्ट की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि जिसके साथ में अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, जिसके कोई नहीं सुन रहा, सिस्टम सता रहा है, रुला रहा है, बेबसी का मजाक उड़ा रहा है। ऐसे में अदालतों पर जो जिम्मेदारियां हैं लोगों के लिए, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, उस उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर के खिलाफ में क्या हुआ दोस्तों? संसद के भीतर महाभियोग लाने की बात कही गई। विपक्षी पार्टियों ने महाभियोग लाने की कोशिश की, मगर मौजूदा वक्त में मोदी सरकार और उनके चहेते, जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के उपसभापति भी हैं और लोकसभा के अध्यक्ष को आप जानते ही हैं, किस तौर पर जस्टिस शेखर के खिलाफ में महाभियोग लाने की प्रक्रिया को ही रोक दिया गया। दोस्तों, खैर, इस अवसर पर चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि जब संविधान बन रहा था और उसका अंतिम मसौदा संविधान सभा के सामने पेश किया गया, तब कुछ लोगों का मानना था कि यह संविधान बहुत अधिक
संघात्मक और कुछ का कहना था कि यह बहुत अधिक एकात्मक है। जाहिर तौर पर दोस्तों, जिस वक्त संविधान की रचना की जा रही थी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो भारत की संरचना, भारत में रह रहे लोग, भारत में रह रही जाति धर्म के लोग, मानसिकता, स्थितियों, सिचुएशन, प्रॉब्लम, आगे आने वाले संकट और तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके बहुत सोच समझ करके उस संविधान को बनाया गया था। मगर उस संविधान को लेकर के किस तौर पर मौजूदा वक्त में बीते 10 वर्षों से कैसी कैसी बातें कही जा रही है। आपको याद है ना, अयोध्या फैजाबाद की जिस सीट से बीजेपी को करारी शिकस्त 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली, पहला शख्स बीजेपी का प्रत्याशी था अयोध्या से जो कहने वाला कि 400 पार मोदी जी को सीट दीजिए, संविधान बदल डालेंगे। और उसके बाद में देश के अंदर किस तौर पर संविधान को लेकर के अलग अलग बातें कही जाने लगी। ये बातें कही जाने लगी कि संविधान में संशोधन तो पहले भी हुए, तो क्या किसी सरकार के पास में अगर 543 में से 500 सीटें आ जाए लोकसभा में अंदर, राज्यसभा की सीटों में से 3/4 सीट आ जाए, तो क्या वो जो चाहेंगे कर डालेंगे। मगर यही बीते लोकसभा चुनाव के वक्त में यही परसेप्शन दिए जाने की कोशिश की जा रही थी। खैर, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा और बीजेपी ने कैसे 240 सीटों पर खुद को सिमटता हुआ देखा, 303 से धराशायी होकर के। खैर, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जवाब दिया कि संविधान न तो पूरी तरह संघात्मक है और न ही पूरी तरीके से एकात्मक, लेकिन एक बात निश्चित है कि हमने ऐसा संविधान दिया है जो भारत को शांति और युद्ध दोनों समय में एकजुट और मजबूत बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद में, आज़ादी के बाद में भारत संविधान के मार्गदर्शन में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा, जबकि हमारे कई पड़ोसी देश संघर्षों से जूझ रहे हैं। आप उसमें पाकिस्तान को देख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को भारत की आधिकारिक आज़ादी हुई, लेकिन किस तौर पर पाकिस्तान कैसे संविधान की जमहूरियत की धज्जियां उड़ाने के साथ साथ किस तौर पर अपने देश को गर्त में ले जाता हुआ दिखा, कैसे वो पीछे रह गया। और भारत जो विश्व के पटल पर 145 करोड़ लगभग जो आबादी मौजूदा वक्त में होगी, किस तरीके से विश्व के पटल पर आगे बढ़ता चला गया। पूरी दुनिया भारत की तरफ किस तौर पर देखती है। आप जाएं, मेडिकल टूरिज्म नाम आपने सुना होगा, गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज और दूसरे देशों से कैसे लोग इलाज के लिए भारत आते हैं। मैन पावर किस तरीके से लोग अपना कॉल सेंटर भारत में खोलते हैं। कंपनी अमेरिका की है, लेकिन उनको मैन पावर भारत में सस्ता मिलता है। यहां दफ्तर खोल करके यहां पर लोगों को बिठा देते हैं ताकि उनको प्रॉफिट हो। खैर, मुख्य न्यायाधीश ने संविधान का 75 वर्ष की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ने सामाजिक और आर्थिक समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि हमारी यही मौलिक जिम्मेदारी है कि देश के हर अंतिम नागरिक तक न्याय पहुंचे, और इसके लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी को एक साथ मिलकर के प्रयास करना होगा। मगर दोस्तों, मैं फिर भी एक बार फिर से उसी बात की तरफ लौटूंगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस कार्यक्रम में पहुंच करके कहा कि इलाहाबाद पावरफुल लोगों की धरती है। योगी आदित्यनाथ तो पावरफुल हैं ही। जाहिर तौर पर एक ऐसा कटाक्ष था जिसे चीफ जस्टिस रहते हुए बी.आर. गवई ने योगी आदित्यनाथ के सामने एक संदेश दे दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने उसको एक संदेश भेज दिया कि जिस अंदाज में काम हो रहा, जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस कुछ भी बोलते हैं संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद, वो उचित ना होना तो दूर की बात है, वो एक तरीके से आपराधिक वक्तव्य है। लेकिन क्या हुआ, उस जस्टिस शेखर के खिलाफ महाभियोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाने नहीं दिया। क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद आपने देखा योगी आदित्यनाथ ने उसी जस्टिस शेखर यादव का किस तरीके से बचाव किया था। योगी आदित्यनाथ ने तो संभल के उस सीओ का भी बचाव किया था जब उसने कहा था कि मुसलमान अपने घरों में कैद रहें, निकले ना, क्योंकि होली है, होली में रंग तो उड़ेंगे ही, जुमे की नमाज है, बाद में भी पढ़ सकते हैं। उसी सीओ जिसने कहा कि आप ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया खाना पड़ेगा। दोस्तों, एक तरीके से राजनीतिक अंदाज में सत्ता पक्ष के तलवे चाटने जैसे अधिकारियों और पुलिस अफसरों के बयान है जिससे घृणा होती है। क्या कोई पुलिस अधिकारी ऐसा कह सकता है?
और उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि साहब पहलवान आदमी है, पहलवान की तरफ पे बात ही करेगा। मगर इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बातें कही हैं वो समझने वाली है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, मुस्लिम प्रोफेसर मोहम्मद अली की उन बातों का जिसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं था जिस पर उनको जेल जाना पड़ता, मुकदमा लग जाता, मगर जस्टिस सूर्यकांत क्या कहते हैं कि इनकी बातें डॉग विस्लिंग जैसे, यानी कि ये जो लिख रहे हैं उससे कुछ जाहिर तो नहीं हो रहा, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ एक संकेत है कुछ लोगों के लिए। तो क्या जस्टिस शेखर यादव ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ और इलाहाबाद हाई कोर्ट उसके जस्टिस शेखर को अपने निशाने पर लिया? आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।